बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा दर्द भी एक छोटे से दाने से ख़त्म हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपने बेटे के बाद दुनिया को अंधेरा पाया, मगर फिर उसने एक ऐसा राज दरियाफ्त किया जो न सिर्फ उसका गम हल्का कर गया बल्कि हज़ारों दिलों को सुकून बख्श गया। सुनिए, एक औरत थी जिसका सारा जहान उसके एक ही बेटे के गिर्द घूमता था। जब वो बेटा अचानक इस दुनिया से चला गया तो उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। आंखें सूख गई, सांसें भारी हो गई और दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि उठाना मुश्किल हो गया। गम की शिद्दत में वो एक बुज़ुर्ग सूफ़ी के पास पहुंची। रोने से भरी आवाज़ में कहा, बाबा जी, मुझे कोई दुआ बता दें, कोई तावीज़ दे दें या कोई जादुई अमल बता दें कि मेरा बेटा वापस आ जाए। मैं उसके बगैर एक लम्हा में भी नहीं गुजार सकती। बुज़ुर्ग ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर नरम लहजे में फरमाया, बेटी, अगर तुम सचमुच अपने दर्द से निजात चाहती हो तो मेरे पास एक ख़ास राई का दाना ले आओ, मगर वो दाना उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी कोई गम, कोई जुदाई, कोई आंसू ना आया हो। जब वो दाना मिल जाएगा तो तुम्हारा दर्द भी जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। औरत के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी सी भड़क उठी। वो फ़ौरन घर से निकल पड़ी। सबसे पहले वह शहर के एक बड़े से महल में गई। दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या ये वो घर है जहाँ कभी कोई दुख नहीं आया? महल की मालकन ने आह भरते हुए जवाब दिया, बेटी, यहाँ हाल ही में हमारा सबसे प्यारा फ़र्द चला गया है। रातें आंसू में गुजारते हैं, ख्वाब टूट चुके हैं। औरत ने कुछ ना कहा। वो वहीं कुछ देर बैठ गई, उनके साथ रोई, उनके दिल बहलाए और तसल्ली के अल्फाज कहे। फिर अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी। वो महलात से लेकर झोंपड़ियों तक, अमीर बाज़ार से लेकर गरीब बस्तियों तक हर जगह गई। हर घर की कहानी एक सी थी, मगर अलग अलग अंदाज की। कहीं एक बाप अपने बेटे के जनाजे पर बैठा रो रहा था, कहीं एक नौजवान बेवा अपने बच्चों को पालने की जद्दोजहद में थी, कहीं गुर्बत ने सारी खुशियां छीन ली थी, कहीं बीमारी ने घर को उजाड़ दिया था। औरत हर कहानी सुनती, हर दर्द को अपने अंदर उतारती और जहां मुमकिन होता वहां अपना हाथ बढ़ाकर मदद करती। कोई रो रहा होता तो उसके आंसू पूंछती, कोई कमज़ोर होता तो उसे सहारा देती। दिन गुजरते गए, रातें गुजरते गईं और आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि दुख सिर्फ उसका नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हर घर में, हर दिल में कभी ना कभी दर्द ज़रूर आता है। दूसरों का गम बांटते बांटते एक अजीब बात हुई, उसका अपना गम हल्का होता चला गया। उसका बेटा तो वापस ना आया, मगर उसकी रूह दोबारा सांसें लेने लगी। दिल में एक नई ताकत, एक नई बर्दाश्त पैदा हुई। जब वो वापस बुजुर्ग के पास आए तो उसके हाथ में कोई राई का दाना न था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ आ गई ना? मैंने तुम्हें दाना नहीं, इंसानों के दुखों में इंसानियत ढूंढने भेजा था और तुमने वो ढूंढ लिया। औरत ने सर झुकाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, मगर वो मुख्तलिफ थे। अब वो बेबसी के नहीं, शुक्र के थे। मोहतरम नाज़रीन, इस कहानी से सबक मिलता है, दर्द से भागने की बजाय जब हम दूसरों के दर्द में शरीक होते हैं तो हमारा अपना दर्द खुद ब खुद कम हो जाता है। ये जादुई राई का दाना नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा मुआजिज़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।